हेलो एवरीवन। तो हम अभी देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हम न्यूक्लियोटाइड्स को पहले देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड्स का 8 वैरायटी होता है, जिसमें सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन हम जानते हैं कि प्यूरिन है, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन पिरिमिडीन है। तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्स्ट क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट आ जाएगा जी, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट रहेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्स्ट डिफरेंस पता चल गया हमको कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट रहेगा, और इसमें राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर आरएनए में रहेगा और डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में रहेगा। इतना तो हम बेसिक पता है। तो ये वीडियो एकदम बेसिक रहने वाला है, ज़्यादा हम इसको नहीं टफ बनाएंगे। तो बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्लेनर। ठीक है, प्लेनर मतलब चपटा हुआ, एरोमेटिक है यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेट्रोसाइक्लिक यानी हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हों, दैट आर स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स ऑफ आइदर प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन को हम जानते हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ थोड़ा हम नंबरिंग देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट, मतलब समझने में इजी रहेगा। तो प्यूरिन का जो फर्स्ट रिंग है वो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड रिंग में हम क्लॉकवाइज जाएंगे 7 8 9। ठीक है, और पिरिमिडीन में हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो सॉरी क्लॉकवाइज, इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम। तो एडेनिन और ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर के साथ हम आएंगे। तो फर्स्ट यहाँ हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि जो एडेनिन है, एडेनिन प्यूरिन हम जानते हैं, तो एडेनिन के 6 नंबर पे यहाँ पे क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होगा, तो अमाइनो प्यूरिन भी इसको हम बोलते हैं। ग्वानिन के 6 पोजीशन पे यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको कीटो प्यूरिन बोलते हैं। और साइटोसिन में क्या होता है? साइटोसिन में यहाँ 4th पोजीशन, ये 4th पोजीशन होगा जिसमें हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और साइटोसिन में हमारा अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, एडेनिन और साइटोसिन में दोनों में, लेकिन एडेनिन 6th पोजीशन पे और साइटोसिन 4th पोजीशन पे। और थायमिन और यूरेसिल क्या है? दोनों कीटो ग्रुप हैं। सेकेंड पोजीशन पे हम देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर तो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम थोड़ा इससे हम समझ सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन पे थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन में सेकेंड पोजीशन पे साइटोसिन होता है, तो इसे हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। 5th नंबर पे मिथाइल होता है, थायमिन के 5th नंबर पे मिथाइल होता है, तो 5 मिथाइल। और थायमिन का नेक्स्ट नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल हम बोलते हैं। यूरेसिल जैसा उसका स्ट्रक्चर है और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो अब शुगर हम देख लेते हैं। शुगर क्या है? शुगर 2 टाइप्स ऑफ शुगर हम पढ़ते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में हम लोग को बेसिक पता है कि सेकेंड नंबर पे डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन होता है। इसी वजह से ये, मान लो हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ये स्टेबिलिटी लाता है ड्यू टू OH ग्रुप। तो फिर यहाँ पे हम एक और डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो 5th नंबर जो कार्बन है वो रिंग से बाहर है। ठीक है, रिंग के अंदर नहीं है, रिंग से बाहर है 5th नंबर का जो कार्बन है। और जो 4th नंबर है, 1 2 3 4th नंबर का जो OH है वो 1st नंबर के कार्बन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और बाकी तो हम पढ़ लिए। तो फिर यहाँ पे फ्री न्यूक्लियोटाइड विच आर एनाइनिक ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद काउंटर मैग्नीशियम आयन इन सेल। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक हम वो टेबल टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं, चार्ट, जिसे बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन हमारा तीनों डीएनए आरएनए दोनों में होता है, लेकिन यूरेसिल जो है हमारा क्या है? सिर्फ आरएनए में होता है, और थायमिन हमारा सिर्फ डीएनए में होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि
थायमीन इज रिप्लेस विथ यूरेसिल। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेडिन। तो न्यूक्लियोसाइड में हम क्या पढ़ेंगे, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, जिसमें शुगर आ जाता है और जो है नाइट्रोजन बेस आ जाता है। तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरेडिन और डीऑक्सीथाइमिन। हम लोग थाइमिन को क्या पढ़ते हैं, डीऑक्सीथाइमिन। और फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यानी फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो एडिनाइलिक एसिड या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलेट। फिर ग्वानिलिक एसिड GMP, साइटिडिलिक एसिड CMP, यूरिडिलिक एसिड UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और फिर डीऑक्सीथाइमिडीन एसिड या डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।